हेलो एवरीवन। तो अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आप चाहते हैं अपने वेबसाइट पर कम से कम पोस्ट में एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए, या फिर आप अपने ब्लॉग पर 40 से 50 पोस्ट लिख चुके हैं फिर भी आपका जो है सो एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है, या फिर आप चाहते हैं कि ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे कि अपने वेबसाइट पर मात्र 5 से 6 पोस्ट में एडसेंस अप्रूवल कैसे लें। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किन 5 से 6 चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे बस आपका 5 से 6 चीज़ों में ही एडसेंस अप्रूव हो जाएगा अगर आप उन 5 से 6 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो देखिए होता क्या है कि अभी यूट्यूब पे आपको 1000 से 2000 यूट्यूब वीडियो पे ऐसे मिल जाएंगे वीडियो जो कि कहेंगे 1 दिन में एडसेंस अप्रूवल कैसे लें, 2 दिन में एडसेंस अप्रूवल कैसे लें। तो सीधा सीधा जान लीजिए एक चीज़ की वो आपको उल्लू बना रहा है, साथ ही साथ वो आपको ठगने की कोशिश कर रहा है। बस वो व्यू के लिए बना रहा है कि अरे मैंने तो 1 ही दिन में एडसेंस अप्रूवल ले लिया, पोस्ट दिखा दो, तो वो एडिट करके आपको दिखा देगा कि मैंने 1 दिन में एडसेंस अप्रूवल ले लिया, 2 दिन में एडसेंस अप्रूवल ले लिया। लेकिन ये चीज़ नहीं होती है। तो मैं जो बताऊंगा कि आपको बताऊंगा, अगर आप उस 5 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और बस 5 से 6 पोस्ट अगर आप एक वेबसाइट पे लिखते हैं तो वो आपका वेबसाइट 100% एडसेंस अप्रूवल में वो कन्फर्म हो जाएगा। क्या 5 चीज़ें आपको जानना चाहिए और किस 5 चीज़ों के साथ आपको ब्लॉग लिखना चाहिए, कैसे ब्लॉग लिखना चाहिए, बेसिकली आज हम लोग उस पर बात करेंगे। तो देखिए, अपने वेबसाइट पर अगर आप चाहते हैं एडसेंस अप्रूवल लेना और आपने अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है या फिर पहले से आप ब्लॉग लिख रहे हैं, 40-50 पोस्ट डाल चुके हैं, फिर भी आप परेशान हो गए हैं, आपका एडसेंस बार बार जाता है, फिर वहाँ से आता है कि आपका एडसेंस अप्रूव नहीं हुआ, कभी लो वैल्यू का कंटेंट आता है, कभी प्राइवेसी पॉलिसी का जो है वायोलेशन का एरर आता है, तो किस तरीके से आप पहले बार में एडसेंस पे आप सबमिट करेंगे और बड़े आराम से आप एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं, ये हम लोग बात करेंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और मैं पिछले कई वर्षों से 5-6 सालों से मैं पर मंथ 2-3 लाख तक भी अपने ब्लॉगिंग से अर्न किया हूं, और जितने भी मुझे एक्सपीरियंस है उन सब के साथ मैं अपना एक टीम भी चला रहा हूं खुद का। ब्लॉगिंग का मल्टीपल नीश हो गया, माइक्रो नीश से लेकर अलग अलग तरह के नीश, जैसे न्यूज़ वाला नीश हो गया, एजुकेशनल नीश, स्पोर्ट्स नीश, इवन इंटरनेशनल ब्लॉगिंग जो होता है टॉपिक, उस पर भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, साथ ही साथ ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो ये जो एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस से आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे 5 पोस्ट में 6 पोस्ट में एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। वो क्या 5 चीज़ें हैं। तो देखिए, गूगल जो है वो किस बेस पे किसी भी वेबसाइट को एडसेंस के लिए ऑथराइज करता है। गूगल का जो एडसेंस प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली है कि कोई भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपके ब्लॉग पर एडवर्टाइजमेंट लगाएगी, फिर वो गूगल को कुछ एक मिनिमल अमाउंट ऑफ रुपया पे करेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अब ये एडसेंस जो है, एडसेंस में क्या होता है, एक कंपनी जो होता है वो गूगल को रुपया देती है एडसेंस में, फिर गूगल क्या करती है, आपके वेबसाइट को चेक करती है, और अगर आपका वेबसाइट पे थोड़ा भी कम से कम ट्रैफिक आएगा या फिर लोग आएंगे जिस कारण से कोई भी कंपनी ने आपके वेबसाइट पे एड्स जो दिखा रहा है, तो उस कंपनी को भी तो फ़ायदा होना चाहिए लोगों को दिखा के। तो गूगल क्या करती है, फिर आपको रुपया देती है, ठीक है, फिर आपको जो है रुपया देती है। तो गूगल ने कुछ क्राइटेरिया बनाया है, 5 से 6 चीज़ बस, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो उन अगर आप 5 से 6 चीज़ों को करेंगे तो किस तरीके से आपको एडसेंस मिलेगा वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो है क्वालिटी कंटेंट देना जरूरी है। आप क्वालिटी कंटेंट में किस तरीके से आप 5 से 6 पोस्ट में डालेंगे वो हम लोग देखते हैं। क्वालिटी कंटेंट का मतलब ये कि कम से कम आपको एडसेंस अप्रूवल के लिए 5 से 6 जो पोस्ट है वो कम से कम आप कोशिश कीजिए 5 से 6 पोस्ट जो आप लिख रहे हैं वो कम से कम 1000 वर्ड का लिखिए। बस आपको कुछ नहीं सोचना है, आप ब्लॉग एक स्टार्ट किए हैं या फिर आपका पहले से 40-50 पोस्ट है, तो आज से आप कैसे लिखना स्टार्ट कीजिए, 5 से 6 पोस्ट लिखिए, लेकिन वो मिनिमम कितना वर्ड का लिखिए, 1000 वर्ड का। अब इस 1000 वर्ड में भी आपके पास एक चीज़ है, ये नहीं कि आप दूसरे का पोस्ट कॉपी कर लिए या फिर AI पे गए वहाँ से कंटेंट कॉपी पेस्ट कर दिए। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको AI वाला कंटेंट उसमें लिखना है या फिर नहीं लिखना है। आपको स्मार्टली उस कंटेंट को कैसे यूज करना है ये हम लोग देखेंगे। तो आपको क्या करना है, बस 5 से 6 पोस्ट लिखना है, 1000 से ज़्यादा वर्ड का होना चाहिए। आप क्या करिए, अब 1000 से वर्ड का आप किस तरीके से आर्टिकल को यूनिक लिखेंगे, तो आपको बेसिकली क्या करना है, आप सिंपली जिस कीवर्ड पे जो ब्लॉग है उसको आप गूगल पे सर्च कीजिए, टॉप के जो 2 वेबसाइट आएंगे उसका आप एक बार ब्लॉग पढ़िए। अब जब आप टॉप के 2 वेबसाइट आएंगे, जो भी टॉप का जो ब्लॉग होता है, अब इस टॉप के ब्लॉग को आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें सबसे पहले मेनली क्या देखना है, इसमें सबसे पहले आपको जो H2 होता है सब हेडिंग ब्लॉग का, वो आपको देखना है। क्या देखना है, सबसे पहले आपको उस आर्टिकल में क्या H2 है वो देखना है।
जब आप अगर H2 देख लेंगे इस ब्लॉग में क्या है, तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी किसी भी ब्लॉग के लिए कि हमको अपने आर्टिकल में ये सारा सब हेडिंग इंक्लूड करना है। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल बिहार पुलिस रिजल्ट पे पोस्ट लिख रहे हैं, तो किस तरीके से जो टॉप का आर्टिकल होगा उसमें क्या क्या सब हेडिंग होगा। आप मन से भी सोच सकते हैं कि एक यूजर को आर्टिकल में हम लोग क्या देंगे तो वो सर्च पढ़ेगा, जो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है वो मिल रहा होगा। तो मेनली किस तरीके से लिखा होगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर होगा बिहार पुलिस परीक्षा रिजल्ट 2024, फिर होगा बिहार पुलिस परीक्षा रिजल्ट 2024 ऑफिशियल वेबसाइट, फिर एक टेबल बना होगा, फिर होगा बिहार पुलिस ऑफिशियल वेबसाइट से रिजल्ट कैसे चेक करें, फिर होगा कैसे रिजल्ट PDF डाउनलोड करें, फिर रिजल्ट में क्या क्या जानकारी है वो है, फिर कैसे रैंक चेक करें, कटअप क्या गया था। तो ये सारी कुल मिला के जानकारी होती है। तो वही आपको सब हेडिंग एक बार देख लेना है किसी पोस्ट को लिखने से पहले। मतलब आप ब्लॉग में जाएंगे, टॉप 2 ब्लॉग में देखेंगे क्या क्या सब हेडिंग यूज किया है, तो आपको एक दिमाग में आइडिया लगा लेना है पहले से अपने वेबसाइट पे पोस्ट लिखने से पहले कि हमें भी ये सारा सब हेडिंग यूज करना है। अब क्या करना है, अगर आप उसी सब हेडिंग को यूज करेंगे तो ये तो फिर होगा कॉपी करना। तो इसमें आपको एक ट्रिक खेलना है। ट्रिक क्या खेलना है, तो अगर वो 5 सब हेडिंग लिखा है तो उसी के रेलिवेंट आपको एक एक्स्ट्रा सब हेडिंग लगाना है। अगर कंपटीटर 5 अगर अपने आर्टिकल में सब हेडिंग लगाया है तो आपको कुछ आर्टिकल को यूनिक बनाना है। मतलब एक सब हेडिंग एक्स्ट्रा डाल देंगे, उससे एक सब हेडिंग एक्स्ट्रा डाल दिए। इससे क्या होगा, गूगल को लगेगा कि टॉप में जो आर्टिकल है उससे ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उससे अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि गूगल क्या करेगा, अपने रैंकिंग में आपके अपने रिजल्ट वाले पेज में आपके ब्लॉग को पुश करेगा, ऊपर लेके जाएगा। और अगर आपका ब्लॉग अच्छा से लिखा रहेगा, मान के चलिए 1000 में बस अगर एक भी यूजर आपके ब्लॉग पे आएगा तो वो थोड़ा देर अगर पढ़ेगा, उससे जानकारी से संतुष्टि मिलेगी, तो वो क्या करेगा, आपके ब्लॉग पे टाइम स्पेंड करेगा। और गूगल का क्या है, जैसे ही वो आपके ब्लॉग पे टाइम स्पेंड किया तो गूगल क्या करेगा, इस पोस्ट को तुरंत रैंकिंग में और बूस्ट दे देगा। अब रैंकिंग में बूस्ट दे दिया तो इससे क्या हुआ, आपके वेबसाइट पे थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक स्टार्ट हो जाएगा। तो मन में ये सोच के चलना है कि 5 से 6 पोस्ट लिखेंगे, लेकिन क्वालिटी पोस्ट लिखेंगे। अगर आप क्वालिटी पोस्ट लिखेंगे तो ऑब्वियस है कि आपको गूगल भी हेल्प करेगा ऊपर रैंकिंग में लेके जाने में, तब ट्रैफिक भी आएगा। अगर आप सोचेंगे कि बस मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ या वाला कंटेंट डाल देता हूँ और मैं एडसेंस से अप्रूव, तो ऐसा मैं बता देता हूँ बिल्कुल होने वाला नहीं है। जो आपको ये कह रहा है कि मैं 1 दिन में एडसेंस से अप्रूवल ले लेता हूँ, 2 दिन में लेता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। आपको क्या करना है, प्रॉपर स्टेप वाइज चलना है। अगर आप 5 ही पोस्ट लिखें लेकिन स्टेप वाइज चले, आपको अच्छा कंटेंट देना है, तो ये चीज़ आपको सारा ध्यान में रखना है। अब जब हम लोग 5 से 6 ब्लॉग अपने नए वेबसाइट पे या फिर पहले से वेबसाइट है उस पर एडसेंस नहीं है, तो आपको 5 से 6 क्वालिटी ब्लॉग लिखना है 1000+ वर्ड का। उसमें टाइटल हो अच्छा से, सब हेडिंग हो, इमेज 1-2 यूज किया हो। अब क्वालिटी 5-6 ब्लॉग हो गया। फिर आपको देखिए क्या करना है। अब देखिए गूगल का कुछ और भी चीज़ें हैं, वो अब हमको अब देखना है। अब 5 से जब 6 पोस्ट हो गया तो आपके वेबसाइट पे 2-3 इसेंशियल पेज होते हैं, वो होना जरूरी है। अब कौन से वो इसेंशियल पेज हैं तो वो हम लोग देखते हैं। तो आपको 5-6 पोस्ट लिखने के साथ आपके मेन्यू जो है, आपका जो मेन्यू होता है बेसिकली नया बार उसको बोलते हैं मेन्यू में, जैसे आप जहाँ पे होम, अबाउट, फिर रिजल्ट वाला पेज है, कैटेगरी या फिर कोई भी कैटेगरी वाला पेज है, तो उस मेन्यू में आपको मेनली ये सारा चीज़ रहना चाहिए। एक तो आपका रहना चाहिए जहाँ से किसी भी ब्लॉग से लोग होम पे आ सके। फिर आपके पास एक कॉन्टैक्ट पेज रहना चाहिए जहाँ से वो कोई भी विजिटर जो है आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। फिर तीसरा चीज़ आपके पास एक प्राइवेसी पेज रहना चाहिए। इससे आपको बताना पड़ेगा प्रॉपर यूजर को कि आप किसी भी विजिटर का कोई डेटा तो कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा आपको चीज़ मेंशन करना पड़ेगा। तो कितना पेज हो गया, एक आपको होम पेज बनाना है, फिर एक कॉन्टैक्ट पेज, फिर एक प्राइवेसी पेज, उसके साथ आप एक अबाउट पेज भी बना सकते हैं। साथ ही साथ आप मेन्यू में 2-3 कैटेगरी को भी दिखा सकते हैं। तो कुल मिला के है कि आपका प्रॉपर नेव बार में साफ सुथरे तरीके से ये सारा मतलब कुछ दिखना चाहिए। होम हो गया, अबाउट, कॉन्टैक्ट और प्राइवेसी, ये 4 चीज़। साथ ही साथ आप 1-2 कैटेगरी वाला पेज भी दिखा दीजिए, रिजल्ट या फिर जो भी आपका प्रॉपर कैटेगरी होगा अपने निश में। तो ये तो हो गया। अब हम लोग कितना तरीका समझे। एक तो होगा आप 5 से 6 क्वालिटी पोस्ट डालना 1000 से ज़्यादा वर्ड का। फिर दूसरा क्या हमको बताना है, दूसरा हमको मेन्यू सेक्शन में होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, फिर प्राइवेसी पॉलिसी, ये जो 4 मैंडेटरी पेज होता है वो इंक्लूड करना है। दूसरा AI कंटेंट हमें नहीं डालना है, खुद से लिखना है। भले हम लोग टेबल को कॉपी कर सकते हैं या फिर ऐसा डेटा जो चेंज नहीं होता उसको तो कर सकते हैं, पर जो कंटेंट एक्चुअल होता है उसे हमें खुद से ही लिखना है।
तो ये सारी 4-5 चीज़ें हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आराम से एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। और अगर आपको एडसेंस अप्रूवल लेने में प्रॉब्लम आ रहा होगा 2024 में, या फिर आपको कोई भी क्वेरी होगी एडसेंस अप्रूवल से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम लोग जो है आपको कमेंट बॉक्स में हम लोगों की जो टीम है वो आपको तुरंत हेल्प करेगी। या फिर आप हमें कॉल करना चाहते हैं डायरेक्ट और एडसेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे टीम का जो नंबर है उससे कॉल कर सकते हैं। अब किस नंबर पे कॉल करना है आप पूछेंगे, तो आपको सिंपली कॉल करना है 7667430491। आपको इसको इंडियन डेवलपर्स हर्ष के नाम से सेव कर लेना है और आपको जो भी डाउट होगा एडसेंस अप्रूवल ब्लॉगिंग से रिलेटेड, आप हमें बेझिझक इस नंबर पर रातों दिन कॉल कर सकते हैं और हम लोगों की जो टीम है आपको सॉल्व करेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड